तेजस्वी यादव में एक भी ऐसा गुण नहीं है, उनमें ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है जिसके बदौलत बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। ये मेरा मानना है, क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, उनमें क्वालिटी नहीं है भाई साहब। ऐसा क्यों? उनमें एक क्वालिटी है कि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, इसके अलावा कोई क्वालिटी। अभी इनका सपना तेजस्वी यादव जी का है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बने, तो मुझे लगता है कि बबुआ तेजस्वी का मुख्यमंत्री का सपना अधूरा ही रह जाएगा। नीतीश कुमार बिहार के नहीं भारत के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है, सबसे ईमानदार। लेकिन सबसे ज्यादा पुल तो इन्हीं के शासन में गिरा है। पुल गिरना एक अलग मैटर है, पुल गिरने से आदमी की ईमानदारी पर सवाल खड़ा नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो कुछ भी किया है वाकई में काबिल तारीफ। अगर आरजेडी से लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके चुनाव में आगे ला दीजिए तो बिहार की जनता चुटकी बजा करके लालू यादव की सरकार बना देगी। अब पूछेंगे आप क्यों? ऐसा इसलिए कि लालू यादव ने गरीबों को बोलने का अधिकार दिया है भाई साहब। लालू यादव ने गरीबों को उसका हक और अधिकार दिया है, ये बताया कि गरीब लोग भी इस बिहार में जिएंगे। नीतीश कुमार जी का रिटायरमेंट का समय आ गया, चाचा को आराम करना चाहिए। तेजस्वी यादव में कोई क्वालिटी, कोई गुण नहीं है जिसके बदौलत बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बिठा दे। और बात रहा सम्राट चौधरी का, तो सम्राट चौधरी को भाजपा किसी भी सूरत पे मुख्यमंत्री नहीं बनाने चाहिए। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर के अभी से ही बिहार में सरगर्मी बढ़ गई है। तो आज हम बात करेंगे बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पुजारी मीडिया नेटवर्क के संजीत कुशवाहा जी हैं, तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है आपको कि 2025 की जो विधानसभा चुनाव होने वाली है उसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ऑप्शन देते हैं हम आपको। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी या प्रशांत किशोर। मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा तो बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन? ऑप्शन में आपने नीतीश कुमार जी को रखा है, तेजस्वी यादव जी को रखा है, सम्राट चौधरी जी को रखा है और प्रशांत किशोर जी को रखा है। हम शुरू करते हैं नीतीश कुमार जी से। हमें लगता है कि नीतीश कुमार बिहार के नहीं भारत के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है, सबसे ईमानदार। लेकिन सबसे ज्यादा पुल तो इन्हीं के शासन में गिरा है। पुल गिरना एक अलग मैटर है, पुल गिरने से आदमी की ईमानदारी पर सवाल खड़ा नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो कुछ भी किया है वाकई में काबिल तारीफ है। कोई नहीं कर सकता भाई। एक जन्म की बात छोड़िए, अगर 7 जन्म भी कोई नेता जन्म लेना तो नीतीश कुमार जैसा नहीं कर सकता। क्योंकि जब पहली बार बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आई थी, उस समय का जो स्थिति परिस्थिति था उसके हिसाब से अब का परिस्थिति का आकलन करिए, बिहार बहुत कुछ बदला है। चाहे बिजली की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, अस्पताल की व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं में थोड़ा बहुत बदलाव जो है हुआ है। नीतीश कुमार एक नंबर के एकदम ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे अगली बार। ये मेरा मानना है, क्योंकि अब उनके आराम करने का समय आ गया। अब नीतीश कुमार जी को आराम करना चाहिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करना चाहिए। तो चलिए, अब दूसरा ऑप्शन है आपके पास तेजस्वी यादव। देखिए, अगर बात करें तेजस्वी यादव की, बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के आप तेजस्वी यादव के नाम से अगर चर्चा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव में एक भी ऐसा गुण नहीं है, उनमें ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है जिसके बदौलत बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। ये मेरा मानना है, क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, उनमें क्वालिटी नहीं है भाई साहब। ऐसा क्यों? उनमें एक क्वालिटी है कि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, इसके अलावा कोई क्वालिटी नहीं है। हाँ, बात कर रहे हैं आरजेडी पार्टी की, हालांकि लंबे समय तक आरजेडी की भी सरकार बिहार में रही है। अगर आरजेडी से लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके चुनाव में आगे ला दीजिए तो बिहार की जनता चुटकी बजा करके लालू यादव की सरकार बना देगी। अब पूछेंगे आप क्यों? ऐसा इसलिए कि लालू यादव ने गरीबों को बोलने का अधिकार दिया है भाई साहब। लालू यादव ने गरीबों को उसका हक और अधिकार दिया है, ये बताया कि गरीब लोग भी इस बिहार में जिएंगे। लेकिन तेजस्वी ऐसा क्या करते हैं? उनमें कोई क्वालिटी नहीं है। गरीबों का हकमारी करने का काम तेजस्वी यादव ने किया है। उनके पार्टी के कार्यकर्ता खुद उनसे खुश नहीं रहते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव में कोई ऐसा क्वालिटी नहीं है जिसके बदौलत बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देगी। हाँ, लेकिन लालू यादव जी का जोड़ नहीं है। लालू यादव का भले रिटायरमेंट का समय हो चुका, वो आराम कर रहे हैं,
लेकिन अब भी उस आदमी का चेहरा आगे ला करके चुनाव लड़वा दीजिए, पक्का बिहार में आरजेडी की सरकार बन जाएगी। एक छोटा सा सवाल, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आप बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव गरीबों को बोलने का अधिकार दिए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो राज था उस पे तो एक सवाल उठता है कि लालू प्रसाद यादव के जमाने में जंगल राज हुआ करता था। जंगल राज लालू यादव जी ने नहीं बनाया था, भले उनके छत्र छाया में रह करके कुछ लोगों ने उनके शासन सत्ता का गलत फायदा उठाया, हालांकि जिनके बारे में उनको जानकारी मिली उन्होंने उनको सजा भी देने का काम किया। लेकिन याद करिए उस दौर को कि थानेदार गांव के लोगों से डरते थे। सीओ साहब को जाति आवासीय पे अगर सिग्नेचर करना है तो जनता के सामने तुरंत का तुरंत करके देते थे, थाने में जाइए FIR लॉन्च हो जाएगी। ये दौर थी लालू यादव का। तेजस्वी ऐसा क्या किए? अभी इनका सपना तेजस्वी यादव जी का है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है कि बबुआ तेजस्वी का मुख्यमंत्री का सपना अधूरा ही रह जाएगा। लालू यादव में वो क्वालिटी गुण आज भी है कि उस आदमी को अगर आगे रखेंगे चुनाव में पक्का आरजेडी की सरकार बनेगी, लेकिन तेजस्वी के कैरेक्टर पे तो बिल्कुल नहीं बनेगी। ये मेरा मानना है। मैंने जो पॉलिटिक्स में ज्ञान अर्जन किया उसके मुताबिक, लोगों के बीच जो जाकर हम रिपोर्टिंग करते हैं उसके आंकड़े के मुताबिक तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इसके बाद सम्राट चौधरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? सम्राट चौधरी के बारे में तो अभी आपने देखा कि फिलहाल किस प्रकार की टिप्पा टिप्पणियां चल रही है। और बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको डिप्टी CM बनाया गया, अभी उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया, दूसरे किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो अब इस बात की चर्चा पूरे बिहार में होने लगी है। दिनकर बाबू, चर्चा इस बात की हो रही है कि कुशवाहा समाज का नेता, भले ही सम्राट चौधरी को बीजेपी मानती है लेकिन वो है नहीं। ये जमीनी स्तर पे जो लोगों के मन में जो बातें चल रही है उसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। भले बीजेपी के मन में चलती होगी कि सम्राट चौधरी बिहार के कुशवाहा के नेता है, लेकिन नेता नहीं है। जमीनी स्तर पर देखिए, तब अभी जब प्रदेश अध्यक्ष से उनको हटाया गया तो फिर लोगों के मन में तमाम प्रकार के सवाल चलने लगे, तमाम चर्चाएं चलने लगी कि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने धोखा दे दिया, चुनाव से पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। हालांकि बीजेपी ने जिस भी सोच के साथ उनको हटाया हो, सम्राट चौधरी बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, बीजेपी उनको नहीं बनाएगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि अभी के दौर में और बाद के दौर में दिल्ली आसमान का अंतर हो जाएंगे। दिन के बारे में बात हो गई, नीतीश कुमार जी का रिटायरमेंट का समय आ गया, चाचा को आराम करना चाहिए। तेजस्वी यादव में कोई क्वालिटी, कोई गुण नहीं है जिसके बदौलत बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बिठा दे। और बात रहा सम्राट चौधरी का, तो सम्राट चौधरी को भाजपा किसी भी सूरत पे मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, ये मेरा मानना है। बाकी बात का समय तो बाद में पता चलेगा। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में। उन्होंने बिहार में एक अलग ही लेवल का आंदोलन छेड़ दिया। बिहार को विकास की बात करते हैं, बिहार के युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने के बारे में बात करते हैं। लोगों का भी दिल में रहता है कि शायद प्रशांत किशोर 2025 में चुनाव फाइट कर जाए और मुख्यमंत्री बन जाए। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो पार्टी जनसुराज लेकर के चल रहे हैं, मुझे लगता है कि बाकी जो राजनीतिक पार्टियां करती आ रही है वही प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। आपको नया भले दिखता होगा, लेकिन मुझे कुछ नया नहीं दिख रहा है। नया इसलिए नहीं दिख रहा है कि हम भी कहेंगे हम पार्टी बना लेते हैं, हम बिहार बदल देंगे, बिहार के युवाओं को रोजगार दे देंगे, मेरी सरकार बन जाएगी, क्या है, लोग हमें मुख्यमंत्री बना देंगे। इतना आसान बात है कि बिहार के लोग उठाए और मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठा देंगे, लीजिए आप मुख्यमंत्री बनकर विकास कर देंगे। नहीं भाई साहब, आप नया क्या कर रहे हैं अपने पार्टी में? मेरे कहने का मतलब कि युवा समाज, युवाओं को आप जोड़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कैटेगरी आपने फिक्स नहीं किया है। क्या प्रशांत किशोर जी इस बात का दावा कर सकते हैं कि 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को मैं MLA का टिकट नहीं दूंगा? कह सकते हैं। अगर अभी बिहार की कोई भी राजनीतिक पार्टी बड़ी गौर से सोचे इस बात को, मेरी जो विजन और सोच है उसके मुताबिक बिहार के युवाओं को राजनीति में भागीदारी लेनी चाहिए। प्रशांत किशोर जी तो युवाओं को राजनीति में बुला रहे हैं कि आओ आओ। बुला तो सब कोई रहा, दे कहाँ रहे हैं? देने के लिए इस मैनिफेस्टो को आप, इस नियम को आप अपने जो है पार्टी में लाइए, आप लिख डालिए पार्टी के संविधान में कि 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को मैं पार्टी में विधायक का टिकट नहीं दूंगा। ऐसा करेंगे प्रशांत किशोर? मैं गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अगर ये नियम बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां अगर ला दे, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, JDU हो, RJD हो, या मुकेश सहनी की पार्टी हो, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, या किसी की भी पार्टी हो, अगर इस शर्त को आप ला दीजिए कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को मैं विधानसभा का टिकट नहीं दूंगा, तो मुझे लगता है कि 80% विधायक का रिटायरमेंट का समय अभी आ गया है।
जब आप 50+ के लोगों को रखेंगे तो युवाओं को क्या दे रहे हैं भाई साहब? आप कुछ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, लो भाई चूसते रहो। प्रशांत किशोर जी कुछ नया प्रयोग नहीं कर रहा है, बस तमाम राजनीतिक पार्टियों से लोगों का दिल उबा है, लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है, लेकिन नया कुछ करने का प्रयास नहीं, पुराने फॉर्मूले पे ही चलने का प्रयास कर रहा है। यानी साफ तौर पे आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री नहीं बने, आप बनने मतलब के मैं लायक नहीं चाहता हूँ, बिहार की जनता उन्हें स्वयं नहीं बनाएगी। बिहार में पार्टी बना के सरकार में चले जाना, ये इतना खिचड़ी चोखा खाने के बराबर नहीं है कि प्लेट पर रखे और छट मार लीजिए। इतना आसान नहीं है। ऐसा क्यों? आप कुछ करेंगे युवाओं के लिए तब ना आपको युवा वर्ग के लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं उनके लिए कुछ नया लाएंगे नहीं तो फिर युवा वर्ग के लोग कैसे सपोर्ट करेंगे आपको? सारी पार्टियां कहती है कि युवा अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष होता है, लेकिन युवाओं की क्या भागीदारी होती है? आरजेडी पार्टी में उठा के देखिए, आप भाजपा में उठा के देखिए कि 30 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के बीच के कितने लोगों को टिकट दी गई है, फिर आपको आंकड़ा समझ में आ जाएगा। हमें लगता है कि 40 विधायक भी ऐसा नहीं मिलेंगे। 243 की बात छोड़िए, 43 विधायक भी 30 वर्ष से 50 वर्ष के उम्र के बीच के नहीं मिलेंगे। इसलिए ये 4 जो नाम आपने बताया, अब बिहार की जनता इस बात का डिसीजन करेंगे मैं कितना सही और कितना गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये चारों के चारों मुख्यमंत्री के दावेदार। एक सवाल और है, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार, ये तीनों आदमी बिहार में अपनी सरकार चला चुके हैं, चला भी रहे हैं कुछ लोग। इन तीनों आदमी को एक्सपीरियंस है बिहार को कैसे संभाला जा सकता है, बिहार में डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है। प्रशांत किशोर जी को इसके बारे में आइडिया होगा या नहीं? प्रशांत के साथ देखिए, ये लोग केवल बिहार चला है, लेकिन प्रशांत किशोर जिसका नाम है, जिसे पीके के नाम से जानता है, वो आदमी पूरे देश के पॉलिटिक्स के बारे में जानता है, क्योंकि कई मुख्यमंत्री को प्रशांत किशोर ने बनाया, कई मुख्यमंत्री को बनाया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टीम के साथ भी जुड़ करके प्रशांत किशोर ने उनके चुनाव में काम किया। उनको प्रधानमंत्री बनाने में भी प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा हाथ था। उस आदमी के पास राजनीतिक परख है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने पार्टी में इस नियम को लाइए कि हम 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को टिकट नहीं देंगे, 50 के नीचे वाले को टिकट देने का काम करेंगे। एक इस नियम को भी लाइए कि कहीं का विधायक कहीं विधानसभा से जाकर चुनाव नहीं लड़ेगा, उस क्षेत्र के लोगों को ही मतलब टिकट देकर चुनाव लड़ाइए आप। बस मेरा ये मानना है कि अगर युवाओं को भागीदारी देना चाहते हैं तो इस नियम को तो लाना पड़ेगा। यानी जब युवा राजनीति में आएंगे तो बिहार का विकास ऐसे ही बदल जाएगा भाई साहब, उसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। और 5वां ऑप्शन एक और भाई साहब है जो अपने हर हैशटैग में खुदे लगाते हैं, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। नाम नहीं लेंगे, बाकी जनता बताएगी कि क्या हुआ, मैं भी कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या? अपने से लिख डाला, मतलब मैं नहीं लिख रहा। जैसे महात्मा गांधी को बापू कहा गया, बापू ने स्वयं नहीं कह लिया भाई, उनको लोगों ने उपाधि दिया कि आज से आप बापू हो गए। अब सारा उपाधि हम भी ले लेंगे तो फिर हमको भी तो बहुत सारा मन है कि हमको भी फलाना चिलाना ढिमकाना जो है उपाधि मिल जाता। यानी आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री अभी बनने का सपना देख रहे हैं, लोकसभा में भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल, पहले उनको बोलिए कि एक वार्ड अध्यक्ष बने, वार्ड सभा का चुनाव लड़े, वार्ड में जीते, बाकी तो फिर बाद में बिहार की जनता दीजिए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे, और आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय